नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत कर रहे दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से खबर। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। आज जिला स्तर पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पुतला फूंक कर विरोध जताएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। 3 मार्च को ईडी ऑफिस के घेराव की भी रणनीति तय की गई है। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस भवन निर्माण पर कार्रवाई से नाराजगी है। उधर दीपक बैज की कथित रेकी पर भी प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन और जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी आज कांग्रेस। वहीं आपको बता दें पुतला दहन भी करेगी कांग्रेस। और साथ ही आपको ये भी जानकारी साझा कर दें कि दीपक बैज की कथित रेकी पर भी प्रदर्शन होगा। वहीं 3 मार्च को ईडी ऑफिस के घेराव की भी रणनीति तय की गई है। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाहर आ चुके हैं। तो ये तस्वीरें तब की हैं जब मलकीत सिंह गैदू को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और 7 से 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। इसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी नजर आई थी। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं और सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है। फिलहाल वार पलटवार लगातार नजर आ रहा है। और कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर अरुण साव ने भी तंज कसा है। ईडी के नाम पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस, ऐसा उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि साक्ष्यों के आधार पर ही ईडी कार्रवाई कर रही है। निकाय चुनाव की हार छिपा रही है कांग्रेस। ईवीएम और पोस्टल दोनों में ही कांग्रेस हार गई है। जिस प्रकार से पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है और ईवीएम में भी पराजित हुए और मतपत्र में भी पराजित हुए, तो हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है। और इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ईडी साक्ष्य पर आधारित, तथ्यों पर आधारित अपनी जांच की कार्यवाही कर रही है। और हमारे सहयोगी राजेश निषाद लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। राजेश, पहले तो आप ये बताइएगा, आज कांग्रेस का प्रदर्शन होने जा रहा है ईडी के खिलाफ। किस तरह से कहां कहां क्या प्रदर्शन रहेगा, ये जानकारी पहले साझा कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन किया जाएगा और ईडी का पुतला दहन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। और देखिए विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जिस तरह से ईडी ने कांग्रेस भवन में पहुंच करके समन कांग्रेसियों को दिए थे और उसके बाद मलकीत सिंह गैदू जो प्रभारी महामंत्री हैं कांग्रेस के, उनसे घंटों तक ईडी के अफसरों ने पूछताछ की थी। देखिए पूछताछ के बाद एक बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई थी और उस बैठक में यही रणनीति बनाई गई है कि आज पुतला दहन ईडी का पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में किया जाएगा और इसके बाद 3 मार्च को ईडी दफ्तर का घेराव भी किया जाएगा। देखिए आज जो प्रदर्शन किया जाएगा वो शाम 4 बजे ईडी के खिलाफ पुतला दहन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और इसकी पूरी तैयारियां कांग्रेस की ओर से भी कर ली गई है। और देखिए इस पे अब सियासत भी जम के हो रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव का ये बयान आया है कि ईडी के नाम पे केवल भ्रम फैलाने का कोशिश कांग्रेस कर रही है। ईडी को जो तथ्य मिल रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक ईडी के अफसर कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस केवल कांग्रेस जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव में जो हार उन्हें मिली है, उस हार को छुपाने के लिए कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, लेकिन लगातार जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, कभी कांग्रेस की ओर से कभी बीजेपी की ओर से, क्योंकि आज ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन जब होने जा रहा है, ऐसे में 3 मार्च को जो घेराव किया जाएगा ईडी ऑफिस का, उसको लेकर भी रणनीति तय कर ली गई है। उसको लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई है और उस बैठक के बाद ही यही रणनीति बनाई गई कि 1 मार्च को सबसे पहले प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में ईडी के खिलाफ और ईडी का पुतला दहन किया जाएगा। और दूसरा एक रणनीति बनी है कि 3 मार्च को, चूंकि आज जिस तरह से पुतला दहन किया जाएगा, उसके बाद 3 मार्च को पूरे प्रदेश। हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका ZMPCG पर। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि ईडी
के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। बीजेपी पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। पहले तो ईवीएम को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते थे, लेकिन अभी जो पलटवार किया गया है डिप्टी सीएम की ओर से, लगातार जो कांग्रेस बयान दे रही है उनको निराधार बता दिया गया है। फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर, इस विरोध को लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है और उनके सब नेता ध्वस्त हो चुके हैं, पस्त हो चुके हैं। अब मीडिया में बने रहने के लिए, अपने निरुत्साहित कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए वो लगातार ऐसे बयान कर रहे हैं और ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। अब मुझे बताइए कि दीपक बैज जी के लिए कुलदीप जुनेजा जी ने कह दिया ये जब तक बने रहेंगे मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा। कितने टिकट बेचने के आरोप लगे इनकी पार्टी पर, और हमने नहीं लगाया, इन्हीं के नेताओं ने इनके ऊपर आरोप लगाया और ये प्रदर्शन हमारे खिलाफ कर रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को आप क्या झूठा कह रहे हैं? इन्हीं के कार्यकर्ता इनको झूठा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने टिकट बेचा है, इन्होंने अपराध किया है कार्यकर्ताओं के साथ, और ये प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है केदार जी, लगातार यही कहा जा रहा है कि जो एजेंसीज हैं, ईडी हो या कोई और एजेंसी हो, इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग बीजेपी करती आई है। और एक बार फिर से इसी को लेकर जवाब दे रहा हूँ, इसमें मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। कवासी लखमा की जांच हुई, कवासी लखमा के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले, उसके पैसे का उपयोग ऐसा अंदेशा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस भवन के निर्माण में लगा। आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ महतारी का राजस्व जो जनता के लिए था, किसानों के लिए था, महतारी वंदन के लिए था, युवाओं के लिए था, अगर उसमें भ्रष्टाचार करके उसका कोई इमारत बनती है तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में नहीं है? क्या उनका ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि आज हम अगर सरकार में है तो छत्तीसगढ़ महतारी के पैसों को लूटने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजे, और अगर उसकी जांच होती है तो आप जवाब दीजिए। उसमें आप प्रदर्शन करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, उसमें क्यों प्रदर्शन करने की आवश्यकता है? जांच हो रही है ना, जांच में सहयोग करना चाहिए और उसमें बोलना चाहिए कि हम आए सारे दस्तावेज लेकर, और क्या चाहिए और हम देने तैयार है, तो प्रदर्शन करते हैं। अच्छा केदार जी, एक और भी सवाल उठता है लगातार कि कांग्रेस ये कहती है कि हमेशा अगर कोई भी एजेंसी जांच करती है तो वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्यों होता है, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ क्यों होता है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होता है? ये बिल्कुल निराधार बात है, गलत बात है, षड्यंत्र पूर्वक दिया गया बयान है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर अपराध करेगा तो कोई भी संविधान। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। वंदना जी जुड़ गई हैं कांग्रेस से। वंदना जी, स्वागत है आपका। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, कहते हैं सांच को आंच क्या, लेकिन यदि आप सच्चे हैं और आपके पास सबूत हैं तो जांच होने दीजिए। क्या, किस चीज का डर है? ऐसे विरोध प्रदर्शन, ऐसा पुतला दहन की क्या ही जरूरत है? ईडी दफ्तर के घेराव की रणनीति तय की गई है। देखिए, डर किसको सता रहा है ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जिस शासन प्रशासन का काम हम कानून और अपराध को रोकने के लिए करते हैं, आज उस शासन प्रशासन का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। और सबूत के तौर पर आप साफ देख रहे हैं मीडिया के सामने में जो पुलिसकर्मी जो जासूसी के तौर पर वहां पे कार्य कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, वो खुद का बोल रहे हैं। हम आज देखेंगे कि कल जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, 3191 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया है। और इन लोग जो पुलिस कर्मियों को जो काम लेना चाहिए, पुलिस कर्मियों शासन प्रशासन से जो काम लेना चाहिए। वंदना जी, अभी तो फिलहाल प्रदर्शन को लेकर हम बात कर रहे थे, ईडी के खिलाफ जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसको लेकर बात कर रहे थे फिलहाल के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है, कांग्रेस के प्रदर्शन पर अरुण साहब का जो तंज सामने आया था वो हमने आपसे साझा किया, और कुछ और भी खबरें जैसे कि हम साझा करेंगे। इंदौर से बीआरटीएस हटाने का काम जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीआरटीएस हटाया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे हैं। जीपीओ चौराहे पर 50 अधिकारी कर्मचारी जमा हुए थे। जेसीबी और गैस कटर मशीन से काम शुरू किया गया। बीआरटीएस हटने तक इस लेन में ई बसेस चलेंगे, तो इसी लेन में ई बसेस चलेंगी। बीआरटीएस का मलबा भी साथ के साथ हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बीआरटीएस को हटाने का काम किया जा रहा है, और इसी लेन में ई बसेस चलेंगी बीआरटीएस हटने तक। तो इंदौर से ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीआरटीएस को हटाने का काम जारी है। नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी यहां मौजूद रहे हैं। करीब 50 अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे थे। ये तस्वीरें आपको देखिए हम दिखा रहे हैं। गैस कटर और जेसीबी की मशीन से यहां पर लगातार ये बीआरटीएस हटाने का काम किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब तक ये काम होता है तब तक इसी लेन में ई बसेस चलेंगी।
पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी, बीआरटीएस हटाने का काम किया जा रहा है और जब तक बीआरटीएस हटेगा इसी लेन में ई बसेस चलेंगी, पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए कोमल, 12 किलोमीटर लंबा ये आगरा मुंबई पुराना हाईवे है जो कि अब शहर की एक तरह से हार्टलाइन है। और यहाँ पर जो जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले कहा था कि बीआरटीएस को हटाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी। कोर्ट ने भी कल ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उसके बाद बीआरटीएस को हटाने का काम कल रात से शुरू हो चुका है। और अभी तक जो बसें हैं वो पुरानी लेन में ही चलेंगी और उसके बाद जब पूरा हटेगा उसके बाद फिर ये कॉमन में और मिक्स लेन में चल पाएंगी बसें। कोमल, चलिए, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और ग्वालियर से खबर है जहां बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बाइक सवार बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की है। घर के बाहर कार खड़ी थी और उस पर पत्थर मारकर तोड़फोड़ की गई है। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। हजीरा थाना क्षेत्र के तानसेन नगर रोड की घटना बताई जा रही है। तो बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल इस फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। ये 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और पथराव करके चले जाते हैं। करतार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। करतार, कोई सुराग हाथ लगा अब तक क्या इस फुटेज के आधार पर? देखिए कोमल, तानसेन नगर का मामला है जहां घर के बाहर रात को कार खड़ी थी। 3 बदमाश आते हैं और उसमें पत्थर मार के उसके शीशे तोड़ देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। उनकी दुश्मनी रही होगी निश्चित तौर पर। इससे दुश्मनी का बदला उन्होंने कार को शीशे तोड़कर लिया, लेकिन वो बदमाश फरार हो गए वहां से। पुलिस के पास सीसीटीवी आया है, उससे इनपुट भी पुलिस को मिला है कि कौन लोग हैं। चूंकि जिनकी कार तोड़ी गई है शैलेंद्र गुप्ता, उन्होंने बताया है कि ये फलाने लोग हैं और पुलिस ने उनकी पतारसी करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग जहां भी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस तरीके से आप किसी की संपत्ति को तोड़ नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीसीटीवी सामने आया उसके बाद में परिजन इस बात को लेकर चिंतित है कि इसने कार तोड़ी है, कर कुछ और घटना को अंजाम भी देते हैं। आज से पहले कुछ दिन पहले ऊर्जा मंत्री के जो पीए है उसके यहाँ भी इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था। उसके घर कार खड़ी थी, उसको शीशे तोड़कर वहां से बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस इन बदमाशों की पतारसी करने की कोशिश कर रही है। कोमल, बहुत शुक्रिया करतार ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बड़ी खबर रायपुर से, मेयर मीनल चौबे के बेटे ने जश्न मनाया है। सड़क पर केक काटने का उनका वीडियो वायरल हो रहा है। आतिशबाजी कर सड़क पर जन्मदिन मनाया जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं रायपुर की मेयर मीनल चौबे, जिनके बेटे ने अपना जन्मदिन सड़क पर केक काटकर मनाया है, जमकर आतिशबाजी की। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं सड़क पर केक काटने के दौरान की, और तेज म्यूजिक चलाकर आतिशबाजी कर ये जन्मदिन यहां मनाया गया है। खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। इसलिए मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम न करें। अपना जन्मदिन या ऐसा अपना पारिवारिक व्यक्तिगत आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरुद्ध होता है और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया जाना अपराध की श्रेणी में। और अब खबर रायपुर से ही, बेटे के जश्न पर मीनल चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में रोड बाधित नहीं हो रहा है, जो भी हुआ गलत हुआ, बेटे को समझाया है, किसी को दिक्कत हुई तो क्षमा चाहती हूँ, शासन प्रशासन का सम्मान करती हूँ। मेयर के बेटे ने रोड पर जश्न मनाया था जिस पर मीनल चौबे का यह बयान सामने आया है। रोड पर केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आतिशबाजी भी की जा रही है। आपको जानकारी हम दे दें कि रायपुर मेयर मीनल चौबे का इस पर बयान सामने आया है कि रोड बाधित नहीं हुआ है, शासन प्रशासन से मैं माफी मांगती हूं, जो हुआ गलत हुआ, मैंने बेटे को समझाया है। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मीनल चौबे के बेटे ने जन्मदिन कुछ इस तरह से मनाया था। सामने का ही वीडियो है वो, और वो साइड से है। मुझे लग रहा है कि उसमें कोई रोड बाधित नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है उसके बाद आज मैंने परसों का वीडियो है और आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाई कोर्ट ने ये बोला है कि रोड में केक काटना नहीं है। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने अपने बेटे को भी समझाइश दी है, इस प्रकार अब बैन हो गया है कि अब तुमको रोड में नहीं काटना है। और
शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। अगर मेरे या मेरे परिवारजन की वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी राहगीर को या किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और सीधा अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ डायलॉग इंडस्ट्री और ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं मंच पर मौजूद हैं। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम जहां सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है और साथ ही साथ मंच पर आसीन तमाम अतिथि। बहुत ही सुखद ये क्षण जहाँ पर माननीय मंत्री के हाथों स्वागत किया जा रहा है। साथ ही श्री रजत कुमार जी से आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और इनके बाद हम मंच पर बुलाना चाहेंगे मिस नीलम कुजूर जी को, जो कि पत्थल गांव से हैं, जशपुर की उद्यमी हैं। नीलम कुजूर जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आती है तो इनकी पैदाइश जिस प्रकार से यहाँ जशपुर में हुई है और जशपुर से ही हमारे बीच में आई हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुई हैं। नीलम कुजूर जी जशपुर से उद्यमी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जशपुर की उद्यमी नीलम कुजूर जी पत्थल गांव से ये मुख्य रूप से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार हम आपसे बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। रायपुर से जो बड़ी खबर थी, मेयर मीनल चौबे के बेटे ने जश्न मनाया था, फिलहाल उसमें बयान सामने आ गया है। और एक और बड़ी खबर सुकमा से सामने आ रही है। नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है, दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। नक्सलियों की सूचना पर सर्चिंग जारी है। खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं सुकमा से। बड़ी खबर, नक्सली और पुलिस की मुठभेड़ जारी है, दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तो सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान लगातार चल रहा है और नक्सलियों की सूचना पर सर्चिंग लगातार जारी है। नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, इसी आधार पर जवानों का यह सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लाल आतंक पर लगातार प्रहार हो रहा है और जो टारगेट सेट किया गया है उस टारगेट को पूरा करने की ओर कदम लगातार तेजी से अग्रसर है। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। नक्सलियों और पुलिस की मुठभेड़ हो रही है, लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही है दोनों ओर से। मार्च 2026 तक जो टारगेट सेट किया गया है, जो लक्ष्य रखा गया है कि लाल आतंक को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और उसी दिशा में लगातार जवान अग्रसर हैं। फिलहाल ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं सुकमा से। अनूप अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, मुठभेड़ से जुड़ी पूरी जानकारी दीजिएगा, कितने नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी? अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, अनूप तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से संपर्क साधेंगे। अनूप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी कोमल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। अनूप, मुठभेड़ से जुड़ी पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए कोमल, ये सुकमा का किस्टाराम इलाका है जो कि लंबे समय से माओवाद प्रभावित इलाका रहा है। गाहे बगाहे माओवादी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हालांकि इन इलाकों में कई जगहों पर सुरक्षा बल के कैंप अब खुल गए हैं। इसके बाद से माओवादियों के ऊपर ज्यादा दबाव है। लेकिन कल जब चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।